हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो पढ़ेंगे। हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि विटामिन्स होता क्या है। चाहे आप किसी भी चीज़ की क्या कहते हैं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 6 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, किसी भी स्टैंडर्ड में है, विटामिन है क्या। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं विटामिन्स के विषय में। तो हेडिंग बनाएंगे बेटा, आप क्या लिखेंगे? विटामिन। हेडिंग क्या बनाएंगे आप? विटामिन। विटामिन। अब विटामिन को इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है? विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन। अब विटामिन को तोड़ दिया जाए। हम शुरू से कहते आए हैं कि किसी चीज़ को पढ़ना है तो उसके शब्दों को क्या कीजिए? तोड़ दीजिए। जो भी इंग्लिश वर्ड है तो ध्यान दीजिए। बीटा, ये बना किससे? बीटा। बीटा मीन्स होता है लाइफ। फॉर लाइफ लिख दें या लाइफ लिख दें? ठीक है ना। लिख दे रहे हैं लाइफ तो होता है, फॉर बाद में जोड़ दिया जाएगा लाइफ। ठीक, लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। जीवन, नहीं तो आगे लगा दे रहे हैं, रुकिए। क्या लिख दिया जाता है? बीटा मीन्स होता है फॉर लाइफ। फॉर लाइफ यानी कहा क्या जाएगा? जीवन के लिए। जीवन के लिए। ठीक है ना। बीटा मीन्स फॉर लाइफ, जीवन के लिए। उसके बाद क्या होगा बेटा? एमीन। एमीन, एमीन मतलब होता है एसेंशियल। इसेंशियल, एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक। आवश्यक, आवश्यक। ठीक है ना। दैट इज, बोलेंगे क्या चीज? दोनों को जोड़ दीजिए आपस में। बोला क्या जाएगा? दैट इज, दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। इसेंशियल फॉर लाइफ, एसेंशियल फॉर लाइफ। या इंग्लिश हिंदी में क्या कहा जाएगा? जीवन के लिए आवश्यक। जीवन के लिए आवश्यक। जीवन के लिए क्या लिखेंगे? आवश्यक। ठीक है ना। तो देखिए डिफिनीशन की बात करें, विटामिन मीन्स क्या होगा? एसेंशियल फॉर लाइफ यानी जीवन के लिए आवश्यक ऐसे पदार्थ। देखिए पहले आप करेंगे क्या? हेडिंग या देंगे, उसके बाद ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उसे विटामिन्स कहा जाता है। ठीक है ना। रिपीट करके इसको सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? दूज सबस्टेंस विच एसेंशियल फॉर लाइफ इज कॉल्ड विटामिन्स। ठीक, चलिए। अब विटामिन्स की खोज किसने किया? फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था विटामिन्स को? ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट आते हैं, विटामिन्स की खोज करें। विटामिन की खोज, विटामिन की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ, डिस्कवरी ऑफ, डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स ना। तो विटामिन्स की खोज किसने किया था? सबसे पहले विटामिन्स की खोज किसने किया? तो एक क्या कहते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट ही कह सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या वो भोजन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने सब्जियों का यूज किया, तो उनके दिमाग में आया कि हम ये खाते क्यों हैं। तो उसी आधार पर इन्होंने क्या किया था? विटामिन को। कौन थे वो? लूनीन। लूनीन, लूनीन ने सबसे पहले किसको खोजा था? विटामिन को। कहाँ से? भोजन से। कहाँ से बेटा? भोजन से, यानी फूड प्रोडक्ट से, जो भी खाना खा रहे थे वहाँ से सबसे पहले विटामिन को खोजा था। ठीक है। उसके बाद आप ये आते हैं, विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द दिया ना, विटामिन टर्म गिवन बाय, विटामिन टर्म गिवन बाय, गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया विटामिन टर्म? तो आते हैं, देखिए खोज करने वाले कोई और है, नाम देने वाले कोई और है। तो विटामिन की खोज किसने किया था? लूनिन ने। कहाँ से? भोजन से। विटामिन शब्द दिया था फंक ने। कहीं कहीं लिखता है, इंग्लिश अगर देखेंगे तो लिखता है फंक। क्या लिखता है? फंक, FUNK ना, फंक। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? विटामिन शब्द दिया था। ठीक, इतना लिख लेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ विटामिन की बात करें, विटामिन कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार। ठीक है ना। यानी टाइप्स ऑफ विटामिन, टाइप्स ऑफ विटामिन, ध्यान दीजिएगा। अब विटामिन कितने प्रकार की होती हैं तो वहाँ क्या लिखेंगे? द विटामिन आर फॉलोइंग टाइप।
विटामिन निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। कौन कौन से बेटा? विटामिन ए कैपिटल में लिखा जाता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन क्या होता है? के होता है। ठीक है ना? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इतने होते हैं। बी को कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ी होती है क्योंकि इसमें टाइप्स होता है। जितने भी इंजेक्शन बेटा लगते हैं सब किसके लगते हैं? विटामिन बी वाले लगते हैं। ताकत का इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है ना, तो किसका लगता है? विटामिन बी का। अब इन विटामिनों को एक बेस पर बांटा गया है घुलनशीलता सॉल्वेबिलिटी के आधार पर। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन? तो देख लिया जाए, इन्हीं को बांट दिया गया। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन। जल में कौन कौन से विटामिन घुल जाएंगे? वाटर सॉल्युबल विटामिन, यहाँ देख सकते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन ना, कौन कौन से हैं? तो दो ही हैं जो जल में घुलते हैं, बी और सी। वाटर में यानी जल में ये घुलनशील होते हैं, ठीक है ना, जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। ठीक, यह हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा? वसा में घुलनशील विटामिन कौन होंगे? तो आप दिमाग लगाइए, यहीं पर लिखा गया है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, वसा में घुलनशील बी और सी को छोड़ दें तो इन सभी में जो बचेगा वो किस में घुलेगा? वसा में, यानी तेल या घी में कह सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, विटामिन कौन से वसा में घुलने वाले हैं? यानी फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन। उसको कहा क्या जाएगा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एडिक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना? तो यह हो गए विटामिन के प्रकार। ठीक, अब चलिए विधिवत से जान लेते हैं कि विटामिन जितने प्रकार की होती हैं सभी का रासायनिक नाम पूछा जाता है। पूछते हैं कि यह विटामिन किस में पाया जाएगा, अगर विटामिन ना मिले तो कौन सा रोग होगा। ठीक है ना? तो सभी 1 बाई 1 कर क्या करना होगा? पढ़ना होगा आपको अच्छे से। तो ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। इसकी डिफिनीशन, शब्द किसने दिया, खोजा किसने, विटामिन कितने प्रकार की होती है, किस आधार पर बांटा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना, एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे इसको। उसके बाद इसका एक अच्छे से ट्रिक जानेंगे भोजपुरी से कि कैसे इसको याद करें। विटामिन से ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, के है। चलिए चलते हैं आगे। ठीक, इसको रख कर अच्छे से लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, विटामिन का हमने कहा कि प्रकार होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है ना? तो चलिए चार्ट के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे बेटा। किसके थ्रू पढ़ेंगे? चार्ट के थ्रू। चलिए ऐसे हम चार्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक में क्या होगा? सीरियल नंबर लिख सकते हैं, क्रम संख्या हो जाएगी, क्रमांक हो जाएगा। दूसरे में क्या लिखेंगे? विटामिन। सेकंड में क्या लिखेंगे? विटामिन। और थर्ड में क्या लिखेंगे? विटामिन का रासायनिक नाम। फोर्थ में क्या लिखेंगे? स्रोत। और फिफ्थ में क्या लिखेंगे? कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। तो ऐसे 4-5 कॉलम आप क्या करेंगे? बना लेंगे, ड्रा कर लीजिएगा। फर्स्ट में क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर, मतलब क्रमांक लिख लीजिएगा हिंदी वाले। फिर क्या होगा? विटामिन होगा बेटा, विटामिन हिंदी में लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ क्या कहते हैं? केमिकल नेम, रासायनिक नाम आप लिख लीजिएगा। केमिकल नेम हिंदी वाले लिखेंगे क्या? रासायनिक नाम। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? सोर्स, SOURC। सोर्स मतलब क्या होता है? स्रोत, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है? उसके बाद कमी से होने वाले रोग ना, डिफिशियंसी डिजीज लिख दे रहे हैं, डिफिशियंसी, क्या लिख दे रहे हैं बेटा? डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, कमी से होने वाले रोग लिख सकते हैं। डिफिशियंसी मतलब कमी, डिजीज मतलब क्या होता है? रोग, कमी से होने वाले जो रोग हैं। तो पहले ध्यान दे लीजिएगा, पहला विटामिन कौन सा बताया था? ए। विटामिन क्या बताया था? ए। तो चलिए देख लेते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ए का रासायनिक नाम यहाँ लिख लीजिएगा, रासायनिक नाम हिंदी में इसको लिख लेंगे। इसका नाम क्या होगा बेटा? विटामिन। और इसका नाम क्या लिखेंगे? क्रमांक, क्रम संख्या। ठीक है ना? ऐसे लिखिएगा। अब ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल, रेटिनाल,
रेटिनॉल, ठीक है ना। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे। अब विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है विटामिन ए, तो ध्यान दीजिएगा। विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, कैरेट में, दूध में पाया जाता है यानी मिल्क में होता है बेटा, पनीर में होता है, यह भी ध्यान देंगे। हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार क्या होगी, सब्जियां में होगी, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। ग्रीन लीफ वेजिटेबल लिख सकते हैं, ठीक है ना। पनीर का क्या कहा, दूध का, और क्या होगा, हरी पत्तेदार सब्जियां। मछली लिख सकते हैं आप यहाँ, ठीक, इत्यादि, ठीक है। तमाम चीज़ों में क्या होती है, पाई जाती है। इतनी चीज़ें हैं, हरी पत्तेदार जितनी भी, पालक हो गया, ठीक है, मतलब पत्तेदार वाली जितनी भी सब्जियां आ जाएंगी सभी क्या होती हैं, सभी में पाई जाती है विटामिन ए। कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी विटामिन ए की कमी से ऐसा रोग है, आप बताएंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करेंगे, उसके बाद में बताएंगे, ठीक है ना। देखिए विटामिन ए की कमी से जिनको रात में दिखाई ना दे, तो जब रात में दिखाई नहीं देगा तो उसको कहा क्या जाए बेटा, रतौंधी। रात में जिसको दिखाई नहीं देता उसको क्या कहा जाता है, रतौंधी कहा जाता है उस रोग को, ठीक है ना। तो चलिए रतौंधी, ठीक है ना। यानी कोई पूछता है रतौंधी कौन सा रोग है, तो क्या बताएंगे आप रतौंधी के लिए, कि जिनको रात में, जैसे रात में तो सभी को नहीं दिखा देता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो देख लेते हैं ना, ठीक ना। चलिए इसको इंग्लिश में क्या, रतौंधी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, निप्टेलोपिया, ठीक है ना। कैसे कहेंगे इसको, जिनको रात में दिखाई नहीं देता। अब आगे आते हैं, दूसरा कौन सा आ गया, विटामिन बी। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, लेकिन मैं यहाँ क्या कहूँगा, एक विटामिन B1 का बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। यह बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1 B2 B3 B5 B7 B9, विटामिन BH, साइनो B12 ऐसे होता है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम लिख दे रहा हूँ, यह होता है नियम से थायमिन, ना किसका, B1 का, THIAMIN, ठीक ना, थायमिन। यहाँ कहीं कहीं वाई देता है, ठीक ना, थायमिन। अब स्रोत कौन से, विटामिन बी के लिए कौन कौन से स्रोत हैं बेटा, क्या क्या लिखेंगे कि विटामिन बी के लिए क्या क्या चीज़ें आप खाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या खाएंगे, गेहूं खा सकते हैं, चावल तो खाते ही, चावल यानी अनाज वाली, अनाज जितने हैं सब किस में आएंगी, विटामिन में आएंगी। उसके बाद फल लगभग जो भी है फलों में पाई जाती है, ठीक है ना, उसमें पाई जाएगी। और किस में पाई जाएगी, दूध में पाई जाती है। और किस में बताएंगे, सोयाबीन में पाई जाती है, ठीक है ना, क्या, विटामिन बी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है वेरी 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 वेरी, ठीक ना, वेरी 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 वेरी। यहाँ कहीं कहीं VERRY देता है, वेरी वेरी इस तरह लिख दे रहे हैं, अगर डबल आर होगा तो ठीक है ना, देख लीजिएगा। वेरी वेरी कौन सा रोग है, इसमें वीकनेस होती है, खून की कमी होती है, ओठ पूरा फट जाता है, जगह जगह चिचिड़ा पूरा आ जाती है। मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि विटामिन कई प्रकार का होता है, बी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ही तमाम इसमें क्या होते हैं, रोग होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देख लिया जाए क्या, विटामिन तीसरा कौन सा होगा, सी। सी का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड। कहाँ पाया जाता है, खट्टे फलों में, सीधी बात, खट्टे फलों में, फलों में, टमाटर में। खट्टे फल में कौन कौन सा आएगा, आंवला आ जाएगा आपका, नींबू आएगा, संतरा आएगा, ठीक है ना। और किस में लिख सकते हैं, चीकू लिख सकते हैं, चीकू लिख लीजिएगा। अंकुरित अनाज लिख सकते हैं, अंकुरित किस में बेटा, अनाज में, ठीक है ना। इतनी चीज़ों में ये क्या होती है, पाई जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा टमाटर में भी होती है, टमाटर भी खट्टा आता है, खट्टे फलों में जो भी आएंगे सब आ जाएगा। तो दूध में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी दूध में नहीं होता, दूध खट्टा नहीं होता, दही खट्टी होती है, एसिड होता है उसमें। चलिए कौन सा रोग होता है, तो कहेंगे स्कर्वी, 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 ठीक है ना। इसमें क्या होता है, स्कर्वी रोग क्या है, मसूड़ों में क्या होगी, सूजन होगी, मसूड़ों से क्या होगा, खून आएगा, मसूड़े क्या होंगे, फट जाएंगे, पानी लगेगा। यह कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। चलिए विटामिन कौन सा होगा बेटा, तीसरा सी हो गया। चौथा देखेंगे विटामिन डी।
विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल देख लिया जाए, कैल्सीफेरॉल, ठीक ना, कैल्सीफेरॉल। ठीक, अब विटामिन डी पाया किस में जाता है? विटामिन डी किस में पाया जाएगा? तो किस में कहेंगे? मक्खन में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, घी में होता है बेटा, घी में होता है, अंडे में होता है, अंडे में होता है, उसके बाद मछली में होगा और मछली के तेल में, ठीक ना। विटामिन डी और प्रचुर मात्रा में हम कह सकते हैं सूर्य से, सूर्य का प्रकाश चाहिए। विटामिन डी के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। कौन सा रोग होता है? तो यहाँ दो रोगों की बात की जाएगी, एक ध्यान दीजिएगा। बच्चों में जो रोग होगा उसको कहा जाता है रिकेट्स, ये तो ध्यान देना होगा आपको। बच्चों में जो रोग होगा उसको क्या कहा जाता है? रिकेट्स, रिकेट्स, रिकेट्स होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है। और जो बड़े हो जाते हैं ऑस्टियोमलेशिया, मलेशिया, दोनों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक ना। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हो जाएंगी, हड्डियों की डिजाइन, वृद्धि रुक जाती है, पेट निकल आता है, तमाम होते हैं, ठीक है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स होता है विटामिन डी की ही कमी से कब? बच्चों में। और वयस्क हो जाने पर कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया। दोनों रोग किससे होते हैं? विटामिन डी की कमी से, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। पांचवा कौन सा होगा बेटा? विटामिन डी के बाद विटामिन क्या होता है? ई होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, 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 TOCOPHEROL, ठीक ना, टोकोफेरॉल, ठीक ना। टोकना मतलब रोकना, टोकना मतलब क्या होता है? रोकना। इसको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, टोकोफेरॉल पहली बात पाई किस में जाती है? इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। यानी बांझपन मतलब होता है बेटा क्या? जो बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाते, ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको, ठीक है ना। तो क्या चीज़ें होती हैं? तो देखेंगे जंतुओं के लिए जब उनका क्या कहते हैं सीमेन चढ़ाना होता है, जंतुओं में क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से, कृत्रिम वीर्य सेचन बोला जाता है ना, आर्टिफिशियल सीमेन, इंसेमिनेशन बोली जाती है। तो उन्हें पहले गेहूं भिगो कर खिलाई जाती है, गेहूं भिगो कर क्या की जाती है? खिलाई जाती है, ताकि वो गर्म हो सके, उसके बाद उन पर क्या चढ़ाया जा सके? सीमेन चढ़ाया जा सकता है। ऐसे ही आता है इंसानों की बात करें, विटामिन ई में क्या होगा? टोकोफेरॉल। कौन से? अंकुरित अनाज जितने भी होंगे, अंकुरित अनाज, अनाज खाना होगा। अंकुरित क्या होंगे? अनाज। अब अंकुरित दाने भी लिख सकते हैं, अनाज भी लिख सकते हैं, ठीक ना। और क्या होगी? हरी सब्जियां होंगी बेटा। कौन सी होंगी? हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां होंगी, ठीक है ना। अंकुरित अनाज में हमने कहा जितनी भी चीज़ें होंगी सब ले लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या ले सकते हैं? मांस ले लीजिएगा, मछली ले लीजिएगा, इन सभी चीज़ों में क्या होती है? पाई जाती है। उसके बाद कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन, नपुंसकता, नपुंसकता, या इसी को कह सकते हैं बांझपन, बांझपन, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे इनफर्टिलिटी, बंध्यता लिख लीजिएगा, इनफर्टिलिटी, ठीक ना, यह हो गया। चलिए अब लास्ट आता है 6 नंबर पर। कौन सा आता है? 6वें नंबर पर देख लिया जाए। 6 नंबर पर आता है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है फिलिक्यूनोन, क्यूनोन, कहीं क्यूनोन देता है कोई दिक्कत नहीं, फिली, PHILIQUINON, फिलिक्यूनोन। फिलिक्यूनोन क्या है? विटामिन के क्या है? विटामिन के होता है जिसकी कमी हो जाने पर घाव जल्दी भरता नहीं है, यानी ब्लड भी क्या होता है? निकलता रहता है, ठीक है ना। तो विटामिन क्या कहते हैं? के लिए क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? तो देखिए, विटामिन के लिए खानी होगी आपको टमाटर, टमाटर यानी टोमेटो, ठीक है ना। पनीर खानी होगी, और क्या खानी होगी? हरे पत्तेदार सब्जियां खानी होंगी, पत्तेदार सब्जियां, सब्जियां, ठीक है ना। और भी चीज़ें क्या करेंगे? यहाँ क्या लिख लेंगे? इत्यादि लिख लेंगे, ठीक है। हरे पत्तेदार सब्जियां इत्यादि, ठीक। और भी आएंगे इसमें, ठीक। क्या होगा? रोग क्या होता है बेटा? कौन सा रोग कहा? कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या बताएंगे? रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का, थक्का
न जमना, जमना यानी नॉट ब्लड क्लॉटिंग, नॉट ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग यानी चोट लगने पर देखते हैं घाव भरता है कि नहीं भरता, मतलब खून रुक जाती है, जम जाती है, ब्राउनिश होकर फिर ब्लैक हो जाएगी ना, वही चीज़ इसमें नहीं होगा। इसके बाद इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हैं किसके लिए बेटा, विटामिन के लिए। किस चीज़ के लिए है, विटामिन के लिए। अच्छे से याद करेंगे क्या, विटामिन क्या कहेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का फिलिकिन। सभी की कमी से कौन सा रोग होता है, रेटिनॉल, ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स बच्चों में, और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, और फिर क्या कहेंगे, ई से नपुंसकता, और के से क्या कहेंगे, रक्त का थक्का न जमना। तो अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। अब सभी का नाम याद कर लीजिए, रासायनिक नाम याद कर लीजिए, कमी से होने वाला रोग, इसको याद कर लीजिए। तो मैं अच्छे से आपको एक भोजपुरी में ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है ना, याद हो जाएगा पूरा। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं उस भोजपुरी ट्रिक पर, जिससे आपको याद हो जाए विटामिन कितने प्रकार के हैं, सभी का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए ठीक है, इसको अच्छे से बनाकर याद कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। तो विटामिन्स आप पढ़ रहे हैं कि विटामिन्स कितने प्रकार की होती है, विटामिन्स कहाँ पाई जाती हैं, सब चीज़ें आपने क्या किया, देख लिया। अब लास्ट टॉपिक्स क्या है, विटामिन्स को याद कैसे रखेंगे, कि भूल जाते हैं सर कि विटामिन ए का, बी का, सी का कैसे कैसे होता है। तो चलिए ट्रिक होगी, पहले ट्रिक ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला ट्रिक कैसे कैसे कहेंगे कि देखिए, पहले ट्रिक याद करेंगे विटामिन्स के नाम के लिए, अरे बात सही हव, डी के ईटा काफी बा, काफी बा, ठीक है ना। अरे बात सही है, डी के ईटा काफी बा। एक ये ट्रिक याद करना है, ये क्या याद करना है, रवि सरजी घरवा से बड़ी भैले, बड़ी भैले। बहुत लेटेस्ट ट्रिक है बेटा, अच्छे से इसको क्या करना होगा, आपको याद करना होगा। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे है। आ से होगा क्या बेटा, विटामिन ए, बी से होगा विटामिन बी, स से यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, सी, फिर हाउ का मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा, विटामिन डी, विटामिन क्या होगा, ई, और के से क्या लिख दें, विटामिन के। सही है। चलिए अब विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आप याद करेंगे तभी तो आएगा यहाँ। ए का रासायनिक नाम क्या था, रेटिनॉल, रेटिनॉल, कंफर्म है कि नहीं। विटामिन बी के ता से तो नहीं लेंगे, थायमिन आएगा, ता का इंग्लिश क्या होता है, टी होता है, तो थायमिन। विटामिन सी का क्या था, एस्कॉर्बिक, ई आ रहा था कि नहीं, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक क्या हो जाएगा, अम्ल था, अम्ल, ठीक। विटामिन बी का रासायनिक नाम के से क्या होगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, फेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक। उसके बाद ट से क्या होगा, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है ना। उसके बाद फी से क्या था, फिलिक्यूनोन, फिलिक्यूनोन, क्यूनोन। सही है कि नहीं। देखो विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलिक्यूनोन। अब कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसको मिला दिया जाए। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से होने वाला रोग कौन सा बताएंगे, रस से क्या होता है, रतौंधी, रतौंधी, रतौंधी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, हाँ। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बेटा, तो यहाँ से यह लेंगे, वह से क्या होगा, वेरी वेरी, वेरी वेरी होता है, ठीक है ना, वेरी वेरी। उसके बाद विटामिन सी की कमी, विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्वी अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी, अभी बताया स्कर्वी, ठीक ना। उसके बाद फिर विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, यहाँ से आर ले, रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक।
उसके बाद विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। बी से क्या हो जाएगा? बांझपन। बांझपन, बांझपन मतलब क्या होता है? बंध्यता, ठीक है ना। उसके बाद के की कमी से क्या होता है? फिलिक्यूलिन, यानी क्या कह सकते हैं इसको? रक्त का थक्का न जमना। आर ले सकते हैं, रक्त का थक्का न जमना, न जमना, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या चीजें लिखेंगे आप, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे? यह क्या है? विटामिन, विटामिन, यहाँ ये सब क्या है? विटामिन है। यह क्या है? रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, ठीक है ना। यह क्या है? कमी से होने वाले रोग, कमी से रोग, रोग है। इसको अच्छे से क्या करेंगे? ट्रिक को लिख कर और क्या करेंगे? याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यही है क्या? विटामिन से होने वाले रोगों का पूरा ट्रिक हमने दे दिया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। फर्स्टली देखिएगा, अरे बात सही है, डी के ईटा काफी बार, रवि सरजी घरमा से बड़ी भैले, अ का ए रेटिनल, इसकी कमी से रतौधी, बी से ब हो गया, इसकी कमी से थायमिन, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी। उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल, स्कर्बिक अम्ल से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स। विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या होगा? टोकोफेरॉल, इसकी कमी से बांझपन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिक्यूलिन, इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न जमना। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लेटेस्ट ट्रिक के लिए, ठीक है ना, आप हमसे जुड़ जाइए, ठीक है। उम्मीद कर रहे होंगे आपको समझ में आया होगा पूरी विटामिन, चाहे जिस भी स्टैंडर्ड के, ठीक है। फिर मिलेंगे जनरल साइंस को लेकर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।